ड्रामा हमराही बज़ाहिर एक रोमानवी और फैमिली ड्रामा लगता है, लेकिन जब हम इसके इब्तदाई एपिसोड को गौर से देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी कमज़ोरियाँ और तज़ादात मौजूद हैं जो न सिर्फ कहानी को कमज़ोर बनाते हैं बल्कि नाजरीन की दिलचस्पी को भी मुतासिर करते हैं। शुरू से ही ड्रामा एक ऐसे माहौल में ले जाने की कोशिश करता है जहाँ जज्बात, ड्रामा और थ्रिल सब कुछ एक साथ दिखाया जाए, लेकिन मसला ये है कि इन अनासर को जिस तरह पेश किया गया है वो अक्सर गैर मंतकी और गैर हकीकत पसंदाना महसूस होता है। यही वजह है कि एक आम नाज़र जो हकीकत से करीब कहानी देखना चाहता है वो कई जगहों पर कंफ्यूज्ड और मायूसी का शिकार हो जाता है। ड्रामे के आगाज में ही हमें एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जिसमें हीरोइन की गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। बज़ाहिर ये एक आम सा सीन लगता है जो अक्सर ड्रामों में दिखाया जाता है ताकि कहानी को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन यहाँ मसला इसके मंतक का है। गाड़ी के खराब होने की जो वजह दिखाई गई है वो ना तो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है और ना ही हकीकत से मेल खाती है। एक शहरी इलाके में जहाँ आमतौर पर हर जगह सिग्नल्स होते हैं, वहाँ अचानक फ़ोन का बंद हो जाना और मदद का ना मिलना एक मसनूई सूरत हाल पैदा करता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ ड्रामाई असर पैदा करने के लिए ये सब कुछ किया गया है, ना कि किसी मजबूत कहानी की बुनियाद पर। इस सीन में हीरो का रवैया भी खासा अजीब और गैर मुतवक्का दिखाया गया है। एक तरफ से बताया जाता है कि वो एक मजबूत और बाअसर शख्सियत का हामिल है, लेकिन दूसरी तरफ उसका रवैया एक परेशान लड़की के साथ इंतहाई गैर हमदर्दाना है। वो पहले उसे नज़रअंदाज करता है, फिर वापस आकर भी उसके साथ बदतमीजी करता है। अगर ये एक रोमानवी ड्रामा है तो इसका रवैया न सिर्फ गैर रोमानवी है बल्कि किरदार की साख को भी कमज़ोर करता है। नाजरीन आमतौर पर हीरो से खास किस्म की शराफत और हसासियत की तवक्को रखते हैं जो यहाँ नज़र नहीं आती। फिर कहानी में एक और मोड़ आता है जहाँ अचानक होंडे नमूदार होते हैं और हीरो एक फिल्मी अंदाज में एक हीरोइन को बचाने के लिए आ जाता है। ये सीन भी हकीकत से ज़्यादा फिल्मी महसूस होता है क्योंकि जिस तरह तमाम होंडे हीरो के ताबे दिखाए गए हैं वो एक गैर हकीकी मंजर पेश करता है। ऐसा लगता है जैसे कहानी को हकीकत की बजाय ड्रामाई और दिटाप बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह के मनाजर वक्ती तौर पर तो दिलचस्प लग सकते हैं, लेकिन जब ये बार बार हों तो नाजरीन के लिए उनकी अहमियत कम हो जाती है। ड्रामे के किरदारों की बात करें तो यहाँ भी कई तज़ादात नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर हीरो का अपनी नानी को नाम लेकर पुकारना और दूसरी खवातीन को मुख्तलिफ अंदाज में मुखातब करने गैर फितरी रवैया लगता है। हमारे माशरे में बुजुर्गों के साथ एक ख़ास एहतराम का रवैया रखा जाता है और जब ड्रामों में इसके बरक्स कुछ दिखाया जाता है तो वो अजीब महसूस होता है। इस तरह हीरोइन का किरदार भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। एक तरफ से एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ उसके फैसले और रवैये ऐसे होते हैं जो एक गैर संजीदा शख्सियत की अक्कासी करते हैं। हीरोइन के खानदान की कहानी में कई सवालात को जन्म देती है। अगर उसकी माँ एक कामयाब बिजनेसमैन है तो वो उसके पास वसाइल की कमी नहीं, तो फिर हीरोइन की सादा जिंदगी और इसकी माली हालत में तजाद क्यों है? इसके पास ना तो मुनासिब सिक्योरिटी है और ना ही वो सहूलियात जो एक अमीर खानदान की लड़की के पास होनी चाहिए। इस तरह के तजादात कहानी की हकीकत पसंदी को मुतासर करते हैं, नाजरीन को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आया ये सब कुछ महज प्लान को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कहानी के दूसरे हिस्से में हमें मजीद ड्रामाई मोड़ देखने को मिलते हैं जहाँ दुश्मनी, साजिश और ताकत की लड़ाई को नुमायां किया जाता है। यहाँ गाजी और लाला जैसे किरदार सामने आते हैं जो कहानी में एक संजीदगी और गहराई लाने की कोशिश करते हैं। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू और टकराव निस्बतन ज़्यादा मजबूत और हकीकत के करीब महसूस होता है क्योंकि इसमें जज्बात और मंतक दोनों शामिल हैं, लेकिन फिर भी ये हिस्से में मुकम्मल तौर पर मुतासर को नहीं बन पाते क्योंकि मजमूई कहानी में तसलसल की कमी है। एक और अहम पहलू जो इस ड्रामे में नुमाया है वो है इंतकाम और ताकत का खेल। गाजी का किरदार एक ऐसे शख्स के तौर पे सामने आता है जो अपने मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी शख्सियत में एक खतरनाक पहलू है जो कहानी को दिलचस्प बनाता है,
لیکن اس کے اعمال بعض اوقات حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر دکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح سیحان کا کردار بھی کنفیوژن کا شکار نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ ایک حساس اور انصاف پسند انسان دکھایا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ خود ایسے اقدامات کرتا ہے جو غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ ڈرامے میں حادثات اور سازشوں کا استعمال بھی کافی زیادہ ہے۔ مریم کا حادثہ ایک اہم موڑ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی منطق اور اس کی ٹائمنگ کچھ خاص مضبوط نہیں لگتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف ایک بڑا ڈرامائی لمحہ پیدا کرنے کے لیے اسے شامل کیا گیا ہے۔ ڈرامے کی سب سے بڑی کمزوری اس کی رائٹنگ ہے۔ کہانی میں تسلسل کی کمی ہے، کرداروں کے درمیان روابط واضح نہیں ہے، اور کئی سینز ایسے ہیں جو بغیر کسی مضبوط بنیاد کے شامل کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین کئی جگہوں پر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر رائٹنگ مضبوط ہوتی تو یہی کہانی ایک بہترین ڈرامہ بن سکتی تھی، کیونکہ اس میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جو ایک کامیاب ڈرامے کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے باوجود ڈرامے میں کچھ مثبت پہلو بھی ہیں۔ اداکاروں کی پرفارمنس مجموعی طور پر اچھی ہے، خاص طور پر وہ سینز جہاں جذبات کو زیادہ حقیقت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ سنیماٹوگرافی بھی مناسب ہے اور کچھ مناظر واقعی خوبصورت انداز میں فلمائے گئے ہیں۔ میوزک بھی ڈرامے کے ماحول کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہمراہی ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں پوٹینشل تو بہت ہے، لیکن اس کی کمزور رائٹنگ اور غیر منطقی سینز اس کی تاثیر کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ان ناظرین کے لیے شاید قابل قبول ہے جو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈرامے دیکھتے ہیں اور منطق پر زیادہ غور نہیں کرتے، لیکن وہ ناظرین جو ایک مضبوط اور حقیقت پسندانہ کہانی کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ ڈرامہ مایوس کن ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کچھ اچھے لمحات بھی ہیں، کچھ دلچسپ کردار ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ اپنی مکمل صلاحیت کو حاصل کرنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ اگر آنے والے ایپیسوڈ میں کہانی کو بہتر بنایا گیا، کرداروں میں گہرائی لائی گئی اور غیر منطقی سینز کو کم کیا گیا تو ممکن ہے یہ ڈرامہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کر لے، لیکن فی الحال یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو اپنی کمزوریوں کی وجہ سے زیادہ یادگار نہیں بن پاتا۔ اگر آپ کو میرا یہ ریویو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔